सूरह काफ का ये वजीफ़ा एक बार कर लेना, अचानक ही दौलत का तूफ़ान आ जाएगा। अल्लाह का वास्ता ये अमल ज़ाया ना करना, पछताओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, असर की नमाज़ पढ़कर आप लोगों ने ये वजीफ़ा कर लेना है। सूरह काफ का ये अमल इंशाल्लाह 3 दिन आप ये वजीफ़ा कर लो, इतनी दौलत आ जाएगी कि सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ 3 दिन का वजीफ़ा है, कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं कि मैं आपको लंबे लंबे वजीफ़े बताऊं। ये 3 दिन का वजीफ़ा है और इन 3 दिनों के अंदर ही आप लोग इस वजीफ़े का असर देख लेना। इंशाल्लाह आपको दौलत के इन बाल लग जाएंगे। लेकिन वजीफ़ा सदक दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करे तो वो भी अल्लाह के फजल व करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो वजीफ़ा है, ये जो अमल है, ये आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। मोहतरम नाज़रीन, इंसान को सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है, और जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के ज़िक्र, अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदे करता है, सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगता है, तो उसको अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक उसको दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वजीफ़ा है, ये जब कोई बंदा पढ़ेगा, जो कुरान पाक की छोटी सी सूरह मुबारक का वजीफ़ा है, तो इस वजीफ़े पे आपके बेहिसाब दौलत आ जाएगी। आपका पर्स कभी खाली नहीं रहेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जिस तरह आपको दुआ करने का तरीका बताया जाएगा, अल्लाह पाक से आपने उसी तरह आजिज़ी के साथ दुआ कर लेनी है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के सारे फ़ैसले आपके हक़ में होंगे। मौज़े करने वाली ज़ात अल्लाह की है और दुआओं से आपका नसीब बदल जाता है। जब आप लोग अपने अल्लाह से मांगोगे, अपने अल्लाह से मांगोगे, तो फिर हर नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं, घर में उनकी बहुत ज़्यादा तंगदस्ती है। ऐसे लोग जब भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो बहुत मायूस होने के साथ साथ काफ़ी लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि खुदकशियों की नौबत आ जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपने अल्लाह से मांगें, बरकत वाला रिज़्क़ मांगें, सुकून वाला रिज़्क़ मांगें, इससे ना सिर्फ आपके घर में खुशहाली रहेगी, बल्कि आपस में प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा। हर बंदा पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में शॉर्टकट में होता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, रात को मैं सोऊं, सुबह उठूं, दौलत के बैग मेरे पास पड़े हों। ऐसा कभी नहीं होता। कि अगर ऐसा होना होता तो जो मेहनत करते हैं अपने रिज़्क़ के हलाल के लिए, दिन रात एक करते हैं, तो फिर ये सारे शॉर्टकट के चक्करों में होते हैं। इनसे बाद औक़ात आपको पैसा तो मिल जाता है, दौलत मिल जाती है, लेकिन इस तो मुल्क में इस पैसे में हराम शामिल होता है, दूसरे लोगों का हक़ शामिल होता है। तो अपने पैसे का क्या फ़ायदा जो आपके पास वक्ती तौर पर तो आ जाए, बाद में वही पैसा, वही दौलत आपके ऐसे कामों में खर्च हो जाए, आपकी ऐसी चीज़ों में खर्च हो जाए कि आप जो मर्ज़ी कर लो, आपको सुकून नहीं मिलेगा। नाज़रीन, एक शख्स मेरे पास आया और कहा कि मेरे बाबा नहीं हैं, हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं हैं, मेरे भाई को जहाँ तो जल्दी काम नहीं मिलता, अगर मिल भी जाए तो वो लोग उजरत नहीं देते, उनसे लड़ाई हो जाती है। नाज़रीन, हर तकलीफ़ व आज़माइश और सहूलत व खुशी अल्लाह ताला की तरफ से है, इसलिए परेशानियों और मसाइब का हल रजू अल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा होना है। अल्लाह ताला की तरफ तौबा इस्तग़फ़ार के ज़रिए भी मतवज्जा हो और अपने मसाइल का हल अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। वही अल्लाह ताला को अपने मसाइल के हल का वकील बना दीजिए। अल्लाह ताला कभी आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। नीज़ इसके साथ शुक्रगुज़ारी की कैफियत पैदा कीजिए। बज़ाहिर हमें महसूस होता है कि हमें कोई नेमत हासिल नहीं और हर तरफ से हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, जबकि हर आन हर लहजा हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में डूबे हुए हैं। इसलिए ज़ाहिर में परेशानी ही क्यों नज़र ना आए, बंदे का काम हर वक्त मालिक का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला ज़रूर अपने इनामात में इजाफ़ा फरमाएंगे और दीनियावी परेशानियाँ भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी। लिहाजा सब घर वाले अपने अमाल का मुहासबा करें। अगर नमाज़ों की पाबंदी नहीं है तो 5 वक्त नमाज़ों का एहतमाम शुरू करें और नमाज़ों के बाद दुआओं का भी एहतमाम करें और दर्ज ज़ाइल वज़ाइफ का
सब घर वाले पाबंदी से जिक्र करें। सूरह वाक़िया और सूरह तारक फजर और मगरिब के बाद पढ़ें। एक एक मरतबा पढ़ने का एहतमाम ज़रूर करें। इसके अलावा इस ख़ास मुजर्रब वजीफ़े में अपने बहन भाइयों को एक ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। हमल की आसानी के लिए वजीफ़ा। नाज़रीन, एक खातून हमारी खिदमत में आई और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया है और अगले महीने मेरी डिलीवरी है। मुझे किसी ने बताया था कि या बासितु या फ़ताह हूँ या करीम बाकसरत पढ़ना है, इससे नॉर्मल डिलीवरी होगी। क्या वाकई में इसे जारी रखूँ? इरशाद कर दें, नहीं तो कोई और ऐसा वजीफ़ा बता दें कि अल्लाह ताला करम करे और ऑपरेशन से निजात हो जाए। सूरत मसूला में मज़कूरा वजीफ़ा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, नीज़ आप ये वज़ाइफ भी पढ़ सकती हैं। आपको चाहिए कि रोज़ाना सूरह मरियम की तिलावत करें। वलादत में सहूलत के लिए ये आयतें किसी मीठी चीज़ दो पर पढ़ कर खाएँ, इससे वलादत में सहूलत होगी। हफाजत हमल के लिए सूरतुल अल-हाक़ा, इसको लिखकर हामला के बांधने से बच्चा हर आफत से महफूज रहेगा। आइए वजीफ़े की जानिब चलते हैं। सूरह काफ का ये जो वजीफ़ा है, ये असर की नमाज के बाद आपने 3 दिन कर लेना है। आइए वजीफ़े किस तरह बताते हैं, कैसे करना है बताते हैं। सूरह काफ का ये वजीफ़ा है, ये असर की नमाज के बाद आपने 3 दफ़ा कर लेना है। ज़्यादा बड़ा वजीफ़ा नहीं है, मगर असर की नमाज के बाद 3 दिन कर लें। जितनी मर्ज़ी परेशानियाँ हैं, जितनी मर्ज़ी मसले हैं, वो अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। तमाम वजीफ़ों का ये बादशाह वजीफ़ा है और इस वजीफ़े की बरकत से दौलत का ऐसा तूफ़ान आएगा, दौलत की ऐसी बारिश का सैलाब आ जाएगा, आप लोगों से, आपकी आने वाली नस्लों से भी दौलत ख़त्म नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि झूठ है तो झूठ है तो सूरह काफ का ये जो वजीफ़ा असर के बाद सिर्फ 3 दिन कर लें। इस वजीफ़े में कितनी बरकत है, कितनी ताकत है। आपने इस तरह कर लेना है कि जब आप लोग असर की नमाज अदा कर लें, जो मेरे भाई हैं वो मस्जिद में अदा कर लें बाजमात, और जो मेरी बहनें हैं वो घर में नमाज अदा कर लें। इसके बाद आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ लें। तो इसके बाद सूरह कहफ की पहली 10 आयत पढ़ लें। 11 मरतबा ये बहुत ही मुबारक सूरत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, जिसने सोते वक्त सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतें पढ़ी और दजाल के फितने से महफूज रहेगा, और जिसने सोते वक्त सूरह कहफ की आखिरी आयतें पढ़ी, क़यामत के दिन वो सर तपा नूर होगा। हज़रत बरा से रवायत है कि जिसने सूरह कहफ की 10 आयतें पढ़ी, वह सर तपा ईमान से लबरेज हो जाएगा। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, जिसने सूरह कहफ इस तरह पढ़ी जैसे वो नाज़िल हुई थी, क़यामत के दिन उसके मकाम से मक्के तक नूर ही नूर होगा। और जिसने इसकी आखिरी 10 आयतें पढ़ ली और फिर दज्जाल आ गया तो इस पर कादर ना हो सकेगा। और आखिर में फिर आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। फिर आपने अल्लाह से दुआ कर लेनी है। आपको कर्ज़ का मसला है, रिज़्क़ का मसला है, तंगदस्ती है, बेरोज़गारी है, जितने भी मसले, जितने भी मुश्किलात है जो दौलत के हवाले से हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरे दिन फिर आपने इस तरह ये असर के बाद अमल कर लेना है। और आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक और 11 मरतबा सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतें पढ़ लेनी हैं। दुनिया जहाँ के जितने भी वो वजीफ़े इससे इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आप मुश्किल हालात, आपको मजबूरियाँ चारों तरफ से घेर लें, आपको समझने लगे कि मैं किस तरफ निकलूँ, क्या करूँ, तो इस वक्त ये जो सूरह कहफ का वजीफ़ा है, फिर आप हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दें। देख लेना और गुज़रते दिन के साथ आपकी मुश्किलात ख़त्म होती चली जाएंगी। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मैं अल्लाह पाक आपकी सारी मुश्किलात को ख़त्म फरमाए, आपके रोज़ी रिज़्क़ में खूब बरकत हो, अल्लाह पाक आपके घरों में खुशहाली ले आए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब को नमाज बा जमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस वजीफ़े को सिर्फ दिल के साथ कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको दीन हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस करें। जज़ाकल्लाह।